ठीक हो गए। तो आज के वीडियो का आगाज एक अच्छी बात के साथ। इस दुनिया में बाप जैसी खूबसूरत छत नहीं है और माँ जैसी खूबसूरत छाँव नहीं है। कुरान पाक में आता है, अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। उनसे लड़ना झगड़ना तो बहुत हमें तो उनसे ऊंची आवाज से भी बात करने की इजाजत नहीं है। लिहाजा जिनके माँ बाप दुनिया में मौजूद है वो उनकी कदर करें और दुनिया में ही जन्नत को पाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और उनकी औलाद को नेकी की तौफीक दे ताकि वो अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बन सके। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, ये है हमारे थर्सडे की रात। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हुकूमत ने 3 छुट्टियों का ऐलान किया हुआ है। तो ये जी हम 3 छुट्टियों के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ जी हम खूब मस्ती कर रहे थे। खुसूसन यहाँ पर आप अब्दुल बारी को नोट करें, कभी ये मुझे सैकली मार रहा था, कभी अब्दुल अहद को मार रहा था। आप आगे जाके देखेंगे कि इसकी मस्तियाँ सारी निकल जाएगी। और ये जनाब चारपाई के नीचे जाके रहेगा। यहाँ से ये मुझे बहुत सता रहा था, इसी वजह से मैं इसके पीछे दौड़ पड़ा इसकी बेहतरीन कुटाई करने के लिए। यहाँ से हम तीनों भाई आपस में कुटाकाटी कर रहे हैं। हालांकि मामा ने मुझे कहा था कि इसको कम मारना, फिर भी अब्दुल बारी साहब अपनी बारी में रोने लग गए थे, जो एक खतरनाक साइन था। Oh, no! हम तीनों में से कोई एक भी रोए तो हम तीनों की सर्विस शुरू हो जाती है। मामा नहीं है देखते किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी और कौन रोए कौन नहीं रोए। तीनों की ऐसी टिकाई होती है, हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देख के हंसते रहते हैं। यहाँ जी आप लोग देखिए, अब्दुल बारी गया चारवे के नीचे। अब्दुल बारी की टीचर, अब्दुल बारी को देखिए, अब्दुल बारी रो रहा है, अब्दुल बारी की टीचर। यहाँ जी हम अब्दुल बारी को चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहादुर चुप ही नहीं कर रहा। लिहाजा हमने भी इसका रोने को एंजॉय करना शुरू कर दिया और इसका वॉल्यूम था कि बढ़ता ही जा रहा था। Oh, no! फिर मुझे एक शरारत सूझी, मैंने इसका छेड़ा। जब मैं इसको छेड़ के गया, पीछे से पड़ा मुझे मामा का कराकेदार थप्पड़। और मामा ने बोला चलो दफा हो जाओ, उससे सॉरी करके आओ। लिहाजा जी उसने कर ली मेरी सॉरी कबूल। और अब्दुल अहद अब्दुल बारी को गौर से देख रहा था। अब्दुल बारी रोता रोता यहाँ जी मैं अब्दुल बारी को उधर से लाया इसको मनाने के लिए और अब्दुल अहद ने मुझे ही धक्का मार दिया और मैंने भी फिर अब्दुल अहद को छेड़ना शुरू कर दिया। अब्दुल अहद पहले बड़ा शरीफ होता था, लेकिन अब वो हम दोनों से पंगे लेता है। ले जी अब्दुल बारी के सर में मारा तकिया। वो बेचारा अभी अभी उधर से रोता रोता आया था और दोबारा से अब्दुल अहद ने अब्दुल बारी की सर्विस कर दी। अब्दुल अहद इतना शरारती है, वो इतना प्यारा है कि हम दोनों को उसकी शक्ल देख के उस पर रहम आ जाता है और हम दोनों से माफ करके खुद हार जाते हैं। और हम यहाँ पर बैठ के उसका मुंह देख रहे हैं, वो हमें मार रहे सेक लिया। खैर यहाँ पर उसने कर दी अपनी सीट खाली और कहते हैं आप आके बैठ जाओ। Oh, wow! मामा ने मुझे मना किया था कि इस सैकली के ऊपर आपने नहीं बैठना, ये नाजुक है, बच्चों के लिए आपके बैठने से टूट सकती है। लिहाजा मैं ऊपर बैठ गया और मामा से मुझे फिर डांट पड़ी। और इसको देख के कभी ये हंसता है कभी ये रोता है, पता नहीं कौन सा जिन इसके अंदर बसा है। दोस्तों इसके मुंह का मुझे पता नहीं चलता। अब ये हंस रहा था, अब ये रो रहा यहाँ से हम खूब मस्ती कर रहे थे क्योंकि मामा हमें घर से बाहर नहीं निकलने देती। हम बहुत कम बाहर गली में खेलने जाते हैं।
ज्यादातर हम यहाँ घर में ही मस्ती करते हैं। मामा भी हमें कुछ नहीं कहती, उन्होंने भी दोनों रूम्स को प्लेग्राउंड बनाया होता है। यहाँ से अब्दुल बारी ने अब्दुल अहद को पहले छेड़ा था, फिर अब्दुल अहद कह रहा था इसको मारो। मामा ने बोला कोई बात नहीं, तो अब्दुल अहद खुद ही जाके मारना शुरू हो गया। यहाँ से अब्दुल बारी मार खा के दोबारा से रोने दूसरे कमरे में चला गया। लिहाजा मामा ने अब्दुल अहद से बोला चलो अब्दुल बारी से सॉरी करो, और अब्दुल अहद ने अब्दुल बारी से प्यार से सॉरी किया। दोस्तों आज कुछ ज्यादा ही बच्चे रो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा रो रहा है। अब जो रो रहा है अभी भी उसका नाम है अब्दुल बारी के नाना। जो रो रहा है यहाँ से मुझे याद आया कि मम्मा हमारे लिए 3 छोटी गाड़ियाँ लाई थी। वो छोटी गाड़ियाँ मुझे मिल नहीं रही थी। अब्दुल अहद ने कहा आओ मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ है। तो जनाब ये हमारी 3 ठंडी ठंडी गाड़ियाँ। तो हमारी गाड़ी ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। चलो आगे ठंडी गाड़ियों में खेलें। ये जो हो गया था हमारे खेलने का एक नया मिशन स्टार्ट। यहाँ भी हम तीनों भाइयों ने इन तीनों गाड़ियों के साथ बहुत एंजॉय किया। ये तीनों गाड़ियाँ हमें मामू जान ने गिफ्ट की थी। दोस्तों आपको एक और बात बताऊं, मैंने माशाल्लाह से अजान देनी स्टार्ट कर दी है। जब मैंने पहली अजान पढ़ी थी तब मेरे मामू ने मुझे गिफ्ट किया, क्योंकि इन दोनों ने मेरी गाड़ी को नहीं छोड़ना था। लिहाजा मामू ने हम तीनों भाइयों की गाड़ियाँ ले ली। यहाँ से अब्दुल बारी की गाड़ी गुम गई है। ऐसे पता चला कि उसकी गाड़ी सोफे के नीचे है। वो सोफे के नीचे से गाड़ी निकाल रहा था। बहुत मुश्किल से उसकी गाड़ी निकली थी क्योंकि वो ज्यादा आगे चली गई। तो यहाँ दोस्तों हम तीनों भाइयों ने इस रात को बहुत एंजॉय किया। यहाँ ही करते हैं हमारे व्लॉग का एंड। तो दोस्तों आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।